हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोटैटो चिप्स या वेफर। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, जिसे आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। नवरात्रि का व्रत हो, बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या कुछ समझ ना आ रहा हो सब्जी का, तब भी आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पोटैटो चिप्स या वेफ़र बनाने के लिए हम यहाँ पे आलू लेंगे, तो ये बड़े साइज़ की है और सफ़ेद वाले आलू का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि चिप्स हमारे एकदम सफ़ेद बनेंगे। अब हम इस आलू को छील लेंगे ऐसे, तो छीलने वाले की मदद से आप आसानी से ऐसे छील लीजिए। अभी बहुत तेज़ धूप है, ऐसे में आलू के चिप्स हो या कोई पापड़ बहुत आराम से सूख जाते हैं, तो ये सही समय है आलू के चिप्स बनाने का। और बच्चों के छुट्टियां भी चालू हो रही है, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए रहता है खाने को, तो आप ऐसे चिप्स बना के रख लें स्टोर करके, और जब भूख लगे उन्हें थोड़ा सा छोटी मोटी भूख पे दे दीजिए। यहाँ पे एक आलू को मैंने ऐसे छील लिया है, सारे आलू को छील के हम पानी में डाल देंगे। अब हम आलू के चिप्स काटेंगे, तो एक बोल में पानी ले लिया है और यहाँ पे चिप्स कटर लिया है मैंने। आपके पास जैसा भी चिप्स कटर हो वो ले सकते हैं। ये उतना अच्छा नहीं है चिप्स कटर, लेकिन बना ले रही हूँ मैं अभी। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे फैला लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि थोड़े अच्छे चिप्स निकलेंगे। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक आलू लेंगे और पहले तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर आपके पास अच्छा चिप्स कटर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम पतले पतले बन रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा हम दबा के अगर करेंगे तो इसके स्लाइसेस थोड़े अच्छे निकलेंगे। तो ये देखिए, ऐसे चिप्स नहीं चाहिए हमें, आधा आधा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर ले रही हूँ ऐसे। और अब हम चिप्स काटेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेंगे और दबाएँगे थोड़ा सा, इस तरीके से अच्छे से चिप्स निकलेगा। ये देखिए ऐसे निकलेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे हल्का सा एक उंगली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करते जाऊँगी और चिप्स काटते जाऊँगी। तो अभी ये सही निकल रहा है। तो सेम प्रोसेस से मैं ऐसे चिप्स काट लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास डिज़ाइन वाला है उससे भी बहुत अच्छा चिप्स दिखता है, तो सावधानी से काटिएगा, उंगली ना आ जाए। तो ऐसे सावधानी से हम काटते रहेंगे। एक आलू में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बाद में अपने आप ही फिसलने लगता है, बहुत अच्छे से कटता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ना मोटा काटना है ना बहुत ज़्यादा पतला। जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम कोई सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। ऐसे ही स्लाइसेस आप भी कट कीजिएगा। अब हम दूसरे आलू को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो आलू के चिप्स को काटने के लिए आपको नीचे पानी रखना होगा। जैसे जैसे कटते जाएगा पानी में जाएगा, तो ये काले नहीं पड़ेंगे, एकदम सफ़ेद बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू के चिप्स को काट कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे स्लाइस आए हैं। और यहाँ पे मैंने सारे आलू को कट कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद हैं। सफ़ेद आलू से बनाएंगे तो हमारे चिप्स एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनेंगे। और ये जो बोल वाला है वो भी रेडी है। अब हम चलते हैं इसे बॉईल करने के लिए। पहले से मैंने पानी को चढ़ा दिया था, तो यहाँ पे 2 से 3 लीटर आप पानी चढ़ा दीजिएगा। पानी हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और ढक के इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। थोड़ी ही देर में पानी में बॉईल आने लगा है। आप देख सकते हैं, जब बॉईल आए तभी हमको इसमें आलू डालना है। तो आलू का सारा पानी हटा के हम इसमें डालेंगे। अब हमें आलू को खुले में ही पकाना है, तो बीच बीच में हल्के हाथ से चलाएं और इसे पकाएं। तो 4 से 5 मिनट लगेगा आपको इसे पकाने में। बीच बीच में आप हल्के हाथ से ही ऐसे चलाएं। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, ना कच्चा भी नहीं रखना। कच्चा रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है टूट रहा है, मतलब कि रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब हम इसे पानी से हटा लेंगे। तो एक छलनी लिया है मैंने, बर्तन के ऊपर रखा है, इसके ऊपर हम चिप्स ऐसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने पकाया तो ये टूटने लगेंगे, कोई शेप नहीं आएगा फिर इसका। और कच्चा रखेंगे तो काला हो जाएगा, तो आप ध्यान से ही इसे उबालिएगा। अब मैंने पहले से एक चादर बिछा ली थी आंगन में, और चिप्स को हम एक एक करके ऐसे डाल देंगे। देखिए सारे चिप्स को डाल दिए हैं। धूप में हम इसे पूरा दिन भर सूखने देंगे। तो शाम को मैं देखती हूँ यहाँ पे जो चिप्स है वो सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे दूसरे दिन भी सुखाऊंगी। हमें स्टोर करना है तो थोड़ा सा फ्लिप कर लीजिएगा। फिर दूसरे दिन मैंने इसे निकाल लिया है और यहाँ पे हमारे जो आलू चिप्स है वो स्टोर करने के लिए रेडी है। आप इसे कोई भी डब्बे में भर के रख दीजिए। जब बच्चों को या आपको भूख लगे या कुछ खाने का मन हो चटपटा सा, तो इस आलू चिप्स को फ्राई करके दे सकते हैं। घर पे बने हैं बिना केमिकल के, तो आप इसे कभी भी निसंकोच खा सकते हैं।
और यहाँ पे सारे आलू बहुत अच्छे से एकदम शेप में आए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, अच्छा गर्म हो जाए ऑयल तो इसमें हम डाल देंगे। और डालते ही साथ आपको बस फ्लिप करके इसे निकाल लेना है, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। फ्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक बैच के फ्राई हो गए हैं, ऐसे ही हम दूसरे बैच को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी पोटैटो चिप्स को खा सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा मसाला डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी। और सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें या टॉस कर लें किसी बर्तन में रख के, तो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप भी अपने घर पे इस पोटैटो चिप्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाना बहुत आसान है। बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या दाल चावल के साथ खाना हो या नवरात्रि व्रत हो, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।